तो दोस्तों आप वीडियो के थंबनेल को देख करके समझ ही गए होंगे कि आज की यह वीडियो किससे संबंधित है। आज की इस वीडियो में हम आसन संबंधित जो विकृतियां होती है, जो डिफॉर्मिटीज होती है, उनके बारे में हम बात करेंगे। हम ये ट्राई करेंगे कि यह जितनी भी डिफॉर्मिटीज है उसमें एक समान की जो डिफॉर्मिटीज है उन्हें हम आसानी से समझ पाए, उनके बीच के जो कंफ्यूजन है उसे हम दूर कर पाए। यह जो वीडियो है यह उन सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है जो कि 11th क्लास में या फिर सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं। क्योंकि यह इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वह हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है, कम से कम 2-4 नंबर के क्वेश्चन इसमें आते ही हैं। चलिए तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और इन्हें हम समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो जो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड है हम बनाते रहते हैं, जिससे आप बन सके फिजिकल एजुकेशन में और भी ज़्यादा बेहतर। तो चलिए अब हम देखते हैं आसन संबंधित विकृतियों के बारे में। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। शरीर की आसन की कोई भी ऐसी अवस्थाएं, कोई भी ऐसी असामान्य अवस्थाएं, वह चाहे जन्मजात हो या फिर रोग के कारण हो या फिर किसी दुर्घटना के कारण होती है, तो उसे क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। देखिए हमारे शरीर की एक ऐसी अवस्था, हमारे शरीर का जब एक ऐसा पोस्चर बन जाता है जिससे कि हमें बैठने में, खड़े रहने में परेशानी होती है, तो उसे क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? डिफॉर्मिटीज कहते हैं। हम यहाँ पर वन बाय वन सभी को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जो अक्र कुंभजता होती है, जिसे होलो बैक या फिर स्वे बैक कहा जाता है, उसे हम लॉर्डोसिस भी कहते हैं, उसके बारे में देखेंगे। आगे यहाँ पर उसका चित्र दे रखा है। तो देखिए इसमें किस प्रकार की विकृति उत्पन्न होती है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसका जो नीचे वाला भाग है वह आगे की तरफ से और ज्यादा बाहर निकलने लगता है, सामान्य से ज्यादा बाहर निकलने लगता है, उसे क्या कहते हैं? लॉर्डोसिस कहा जाता है। यह कौन कौन से कारणों से हो सकता है? तो इसमें असंतुलित भोजन या फिर अति भोजन या फिर गर्भावस्था के कारण यह होने की इसकी संभावना रहती है। और इसको किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है? जिसमें जो फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन होते हैं, जैसे कि पश्चिमोत्तानासन या फिर हलासन, उन्हें करके इसको ठीक किया जा सकता है। इसमें हमें मेनली इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, जैसे कि जिसे भी यह डिफॉर्मिटीज हो जाती है उसे इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि उसके द्वारा संतुलित भोजन किया जाए, अति भोजन न करे वह, और वह जो स्थूलता होती है, जो मोटापा होता है, उससे बच के रहे। अगला है पसच कुबड़ापन, जिसे हम काइफोसिस भी कहा जाता है या फिर इसे हम हंच बैक या फिर राउंड बैक कहते हैं। यहाँ देखिए आगे इसका पोस्चर बना हुआ है, यह किस प्रकार से होता है। इसमें जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वह बाहर की तरफ से कुछ ज्यादा ही बाहर निकलने लगती है, जिससे भी यह विकृति होती है, जिससे भी यह डिफॉर्मिटीज होती है, उसके साथ इस प्रकार की स्थिति होती है। यह किन किन कारणों से हो सकता है? तो देखिए इसमें असंतुलित भोजन, रिकेट्स, जन्मजात यह हो सकता है, अत्यधिक जो भार है वह एक बार में उठाया जाए, तो इन इन कारणों से यह हो सकता है। इसे किस प्रकार से दूर किया जा सकता है? तो ऐसे आसन जो कि पीछे की तरफ किए जाते हैं, जैसे चक्रासन है, धनुरासन है, उन्हें यह करके इसको ठीक किया जा सकता है। आपको यह मेनली यही याद रखना है कि इसके कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट नेम है और यह किस प्रकार से होता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी विकृति होती है जिसमें हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वह बाहर की तरफ से ज्यादा बाहर निकलने लगती है, तो वह कौन सी है? तो हंच बैक है। वह कौन सी है? काइफोसिस है। ठीक है, इसको आपको इस प्रकार से याद रखना है। अगला है काइफोलॉर्डोसिस। देखिए इसमें क्या होता है कि जो काइफोसिस है और लॉर्डोसिस है वह दोनों ही जब एक साथ हो जाता है तो इस प्रकार की स्थिति कहते हैं काइफोलॉर्डोसिस कहा जाता है। इसमें जो आगे वाला जो भाग है वह होता है नीचे की, मतलब जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके नीचे वाला भाग तो आगे निकलने लगता है, और जो ऊपर वाला भाग है वह पीछे की तरफ से ज्यादा बाहर होने लगता है, उसे कहते हैं काइफोलॉर्डोसिस कहा जाता है। इस प्रकार की स्थिति होने की जो कारण है वह ऊपर जो भी हमने कारण देखे थे उन दोनों ही कारणों से हो सकता है। उसके अलावा इसको ठीक करने के लिए जो आसन किए जाते हैं उसमें हम ताड़ासन देख सकते हैं, भुजंगासन देख सकते हैं, उसके अलावा मार्जरी आसन है, और उसे यदि किया जाए जिसको यह डिफॉर्मिटीज हुई है तो इस प्रकार की डिफॉर्मिटीज को जल्दी ठीक किया जा सकता है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे स्कोलियोसिस के बारे में। इसमें जिस भी व्यक्ति को यह डिफॉर्मिटी होती है उसके जो रीढ़ की हड्डी है वह लेफ्ट और राइट में ज्यादा होने लगती है। यह दो प्रकार की डिफॉर्मिटीज होती है। इसमें या तो एक ही तरफ ज्यादा हो जाती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वह एक तरफ ज्यादा होती है, जिसे कहते हैं सी कर्व। जब इसमें दोनों तरफ ही जो एस की तरह आकृति बनती है उसे कहते हैं एस कर्व कहा जाता है। इसके होने के जो कारण है वह रिकेट्स हो सकता है, बचपन से हो सकता है। उसके अलावा जिसमें विटामिन डी की कमी होती है और अत्यधिक भार एक बार में उठाया जाता है, तो इन सब कारणों से यह स्कोलियोसिस हो सकता है। और इसे ठीक करने के लिए ताड़ासन किया जा सकता है। जो हॉरिजॉन्टल बार है उस पर यदि लटका जाए तो उसके द्वारा इसको शुरुआती समय में ठीक किया जा सकता है।
अब हम आगे देखते हैं रिजिड स्पाइन के बारे में। रिजिड स्पाइन यह जिसको हो जाता है उसकी जो बैक होती है वह एकदम स्ट्रिक्ट हो जाती है, वह बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है। इस प्रकार की स्थिति में वह ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाता है और जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है वह पूरी तरह से चली जाती है। तो इसको ठीक करने के लिए जितने भी फ्लेक्सिबिलिटी वाले आसन होते हैं उसे यदि थोड़ा धीरे धीरे किया जाए तो उसको ठीक किया जा सकता है शुरुआती समय में। इसके होने का जो मेन कारण वह यह है कि जो बैक होती है उसके बीच का जो लिक्विड होता है वह समाप्त हो जाना इसके होने का मेन कारण है। तो अब हम देखते हैं राउंड शोल्डर के बारे में कि यह किन किन कारणों से हो सकता है। इसके होने के जो मेन कारण है वह हो सकता है कि या तो यह हेरिडिटी से हो सकता है, वंशानुगति से हो सकता है, उसके अलावा जो टाइट कपड़े पहनते हैं उससे भी हो सकता है, अत्यधिक भार एक बार में यदि उठाया जाता है तो उसके द्वारा भी होता है, बेंच प्रेस के द्वारा यह हो सकता है। तो इसमें कौन कौन से सावधानियों को ध्यान में रखा जाता है, तो इसमें अत्यधिक टाइट कपड़े नहीं पहनने, इसमें जो भार है वह अत्यधिक नहीं उठाया जाना चाहिए और जो बैठने की स्थिति होती है उसे भी सही किया जाए। तो इस प्रकार की जो डिफॉर्मिटीज है उसे भी ठीक किया जा सकता है। इसको ठीक करने के लिए चक्रासन है, धनुरासन है, हॉरिजॉन्टल बार है, उस पर यदि एक्सरसाइज की जाती है और इस प्रकार की यदि आसन किए जाते हैं तो इसको ठीक किया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फ्लैट फुट के बारे में। फ्लैट फुट एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें जो पैर हो जाता है वह चपटा हो जाता है। इसको यदि आप देखना चाहते हैं कि आपका पैर चपटा है या फिर नहीं है तो आप एक बार क्या कीजिए कि जो पैर होता है उसको एक बार पानी में भिगोइए, उसके बाद में जो सूखा फर्श है वहां पर रखिए तो आपको पता चलेगा कि आपके पैर की जो स्थिति हो रही है वह किस प्रकार से हो रही है। या तो इस प्रकार की है तो इसका मतलब है कि आपका जो पैर है वह फ्लैट है, और उसके अलावा यदि इस प्रकार की होती है जिसमें यह वाला जो भाग होता है वह बचता है, वो वाले भाग पे पानी नहीं आता है, तो उसका अर्थ यह है कि आपका जो पैर है वह नॉर्मल पैर है। इसको ठीक करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, तो जो पंजे होते हैं उस पे चलना, जो पंजों पे हम चलते हैं तो इस प्रकार की एक्सरसाइज कर सकते हैं, वज्रासन कर सकते हैं, रस्सी कूदना, इस और प्रकार की कई ऐसी एक्सरसाइज होती है जिसे यदि किया जाता है तो फ्लैट फुट की समस्या को दूर किया जा सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्लो फुट के बारे में। क्लो फुट एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो पैर होता है वह ऊपर की तरफ से आगे की तरफ से यह बहुत ज्यादा होने लगता है। इसमें क्या है कि जो पैर होता है वह नीचे की तरफ ज्यादा आने लगता है और क्लो फुट में ऊपर की तरफ ज्यादा होने लगता है। तो जब हम इसके कारणों के बारे में ध्यान देते हैं तो इसके जो कारण है वह भी इसी के समान ही है कि या तो हमारे द्वारा जो जूते चप्पल जो पहने जाते हैं वह अनियमित होते हैं, वह हमारे साइज के नहीं होते, या फिर बहुत समय तक नंगे पैर चलना। तो जो कारण है वह तो सेम ही है और इसको ठीक करने के लिए भी जो सूक्ष्म व्यायाम है या फिर जो पंजों पे चलना, इस प्रकार की एक्सरसाइज को करके इसको ठीक किया जा सकता है। देखिए तब हम देखते हैं नौकनी के बारे में कि नौकनी की समस्या जैसे हो जाती है, नौकनी की जैसे डिफॉर्मिटीज हो जाती है तो यह कौन कौन से कारणों से हो सकती है, तो यह कैल्शियम की, विटामिन डी की कमी से या फिर रिकेट्स की जब समस्या होती है तो उन कारणों से यह हो सकता है। और इसमें कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जिसे रखना चाहिए, तो इसमें संतुलित आहार करना चाहिए और कम समय में जो शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उन्हें चलने के लिए ज्यादा बाध्य नहीं करना चाहिए। और इसे किस प्रकार से मतलब कौन से ऐसे आसन है जिससे यदि किया जाता है तो नौकनी की समस्या को ठीक किया जा सकता है। पद्मासन है, गोमुखासन है और इस प्रकार की यदि बहुत सारे ऐसे आसन होते हैं जिसे किया जाता है, घुड़सवारी है, तो उन्हें करके ये जो नौकनी की समस्या है उसे ठीक किया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बॉल लेग के बारे में। बॉल लेग किस प्रकार की समस्या है कि इसमें जो पैर होते हैं बहुत दूर की तरफ जाने लगते हैं। देखिए जो नौकनी में क्या था कि जो घुटने होते हैं वह आपस में टकराने लगते हैं, इसमें दौड़ने में भी समस्या आने लगती है। परंतु दूसरा यह है कि बॉल लेग के बारे में, बॉल लेग में क्या होता है, खड़े होने की स्थिति में समस्या आने लगती है। इसमें हमारे जो पैर होते हैं वह आपस से मतलब और ज्यादा दूर होने लगते हैं, सामान्य स्थिति से दूर होने लगती है। तो इस प्रकार की हम समस्याओं को देखते हैं कि यह कौन कौन सी ऐसी स्थिति होती है जिसमें बॉल लेग की समस्या होने को लगती है। यह मोटापा के कारण हो सकती है या फिर यह जो हमारे खड़े रहने की स्थिति होती है वह सही नहीं होने के कारण हो सकती है। और इसे ठीक किस प्रकार से किया जा सकता है, तो हमारा जो भोजन होता है उसमें विटामिन डी की मात्रा को बढ़ा करके इसको ठीक किया जा सकता है। उसके अलावा जो संतुलित आहार है, जो अच्छा जो भोजन है उसे यदि ठीक मात्रा में यदि किया जाता है तो उससे भी यह ठीक हो सकता है। उसके अलावा जो पैर होते हैं उसे जो अंदर की तरफ से यदि चलना चालू करते हैं तो यह जो हमारे बाहर की तरफ पैर की जो समस्या है उसको ठीक किया जा सकता है। अब नेक्स्ट है जो पिजन चेस्ट होते हैं उसके बारे में देखते हैं। जो पिजन चेस्ट की जो समस्या है वह क्या है, इसमें क्या होता है कि जो चेस्ट होता है वह आगे की तरफ में कर्व बनने लगता है, वह आगे की तरफ में कुछ ज्यादा बाहर निकलने लगता है, उसे कहते हैं पिजन चेस्ट कहते हैं। ये जितने भी हमने अभी आज डिफॉर्मिटीज के बारे में बात की है उसमें आपको मेन यह याद रखना है कि डिफॉर्मिटीज का क्या नाम है, डिफॉर्मिटीज के कौन कौन से अन्य नाम है और वह किस प्रकार की होती है, ठीक है। और यदि जो हम आसन के वाले चैप्टर उसे हम जब देखेंगे तो हम और भी ज्यादा विस्तार से देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे
आसन है जिसे यदि किया जाता है तो इन डिफॉर्मिटीज को दूर भी किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।